नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथमेटिकल पॉइंट में। आज ग्रुप थ्योरी की बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम हम डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, थ्योरम क्या कहती है? एनी फाइनाइट सेमी ग्रुप, ध्यान से एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। एनी फाइनाइट सेमी ग्रुप इन विच बोथ कैंसिलेशन लॉज होल्ड इज अ ग्रुप। कोई भी फाइनाइट सेमी ग्रुप फ्रेंड्स जिसके अंदर दोनों कैंसिलेशन लॉज होल्ड हो, दोनों मतलब दो ही कैंसिलेशन लॉज होते हैं, राइट कैंसिलेशन लॉ एंड लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ ग्रुप थ्योरी के अंदर। अगर वो दोनों के दोनों एप्लीकेबल हो जाएं सेमी ग्रुप के अंदर और वो सेमी ग्रुप फाइनाइट होना चाहिए, तो वो सेमी ग्रुप जो है आपका ग्रुप बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसका प्रूफ करते हैं। अब देखिए इन्होंने क्या कहा कि हमें क्या लेना है, एक फाइनाइट सेमी ग्रुप लेना है, ये हमें गिवन है, और उसके अंदर दोनों कैंसिलेशन लॉज होल्ड कर रहे हैं, ये भी हमें गिवन है। हमें प्रूफ करना है कि वो ग्रुप बन जाए। लेट एस बी अ फाइनाइट सेमी ग्रुप। हमने मान लिया कि जो एस है वो कोई सेट है जो फाइनाइट है और सेमी ग्रुप है फ्रेंड्स। इन विच बोथ कैंसिलेशन लॉज होल्ड, उसके अंदर दोनों के दोनों कैंसिलेशन लॉज क्या हो रहे हैं, होल्ड हो रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एस जो है अब वो फाइनाइट है तो उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, फाइनाइट होंगे। हमने मान लिया एन एलिमेंट है इसके अंदर, और एस जो है एक फाइनाइट सेमी ग्रुप है। फाइनाइट तो मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो गए, एक सेमी ग्रुप है। सेमी ग्रुप मतलब फ्रेंड्स ग्रुप जो होता है वो चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, सेमी ग्रुप जो होता है वो दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। वन इज द क्लोजर प्रॉपर्टी, जो आप बाइनरी ऑपरेशन जो आप डिफाइन करोगे उस सेट के विद रिस्पेक्ट टू में, उसके विद रिस्पेक्ट टू में वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, और नंबर टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। अब ये सेट जो है ये सेमी ग्रुप है, मतलब ये दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा और नंबर ऑफ एलिमेंट इसके फाइनाइट है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने क्या किया, कंसीडर एनी ए एल बिलोंग्स टू एस। इस एस में से हम कोई भी एक जर्नल एलिमेंट ले लेते हैं, चाहे A1 ले लो, A2 ले लो, A3 ले लो, A4 ले लो, ऐसे समझो इसको। अब मैं फ्रेंड्स बार बार लेके तो नहीं दिखा सकता, इसलिए मैंने क्या किया, इसके अंदर से एक जर्नल ले लिया AL बिलोंग्स टू एस। अब ये L जो है वो 1 से लेके N के बीच में कोई भी एक हो सकता है। L की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। ये AL जो है वो S से बिलोंग करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने क्या किया, एक नया सेट जनरेट किया S डैश। मैंने क्या किया, एक नया सेट जनरेट किया S डैश, और देखिए S डैश के एलिमेंट मैंने कैसे लिए, मैंने इस AL को ऑपरेट करवा दिया S के हर एक एलिमेंट के साथ, पोस्ट ऑपरेट फ्रेंड्स। A1 AL का मतलब है कि A1 और AL के बीच में ऑपरेशन लग रहा है, जिस ऑपरेशन के विद रिस्पेक्ट टू में ये सेट क्या है, सेमी ग्रुप है। अब मैंने सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए आपको पहले भी बताया था कि सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए हम ऑपरेशन को दिखाते नहीं, बस इसका मतलब क्या होता है कि A1 AL लिखा हुआ है, मतलब A1 AL के साथ ऑपरेट हो रहा है, A2 AL के साथ ऑपरेट हो रहा है। ऐसे मैंने हर एक एलिमेंट को ऑपरेट करवा दिया, AN AL के साथ ऑपरेट हो रहा है। AL को मैंने पोस्ट ऑपरेट कर दिया, पीछे से ऑपरेट करवा दिया हर एलिमेंट के साथ। 1 से लेके N तक, मतलब N एलिमेंट S के अंदर हैं, 1 से लेके N तक N ही एलिमेंट S डैश के अंदर हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो S है वो सेमी ग्रुप है, मतलब वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं किन्हीं भी दो एलिमेंट के बीच में ऑपरेशन लगाता हूं जिसके विद रिस्पेक्ट टू में वो सेट सेमी ग्रुप है, तो वो उसी सेट का एलिमेंट आएगा। A1 किससे बिलोंग कर रहा है, S से, और AL भी S से। ऐसे ये A2 भी S से, AL भी S से, AN भी S से और AL भी S से। सारे एलिमेंट किस में जाएंगे फ्रेंड्स, S में ही जाएंगे। S डैश का हर एक एलिमेंट S का एलिमेंट भी होगा। A1 AL इनमें से ही कोई एक होगा, A2 AL इनमें से ही कोई एक होगा। कौन सा होगा वो हमें नहीं पता। A2 AL, A3 हो सकता है, A4 हो सकता है, होगा कोई एक ही, मतलब इनमें से ही कोई एक होगा। इसको समझते हैं और अच्छे तरीके से। ड्यू टू क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ S ऑल एलिमेंट ऑफ S डैश आर ऑफ S। S डैश का हर एक एलिमेंट S का एलिमेंट होगा। क्यों फ्रेंड्स, वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि A1 भी इसी S का है, AL भी S का है, दोनों को ऑपरेट। अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आपकी A1 AL लिख रखा है तो ऑपरेशन का, इसका मतलब यही होता है फ्रेंड्स कि A1 को AL के साथ हम ऑपरेट करवा रहे हैं। और क्लोजर प्रॉपर्टी से जब भी दो एलिमेंट को ऑपरेट करवाया जाता है किसी सेट के, अगर वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो वो उसी सेट का एलिमेंट आ जाता है। और लेकिन अब ये जो है आपको S जो है सेमी ग्रुप दे रखा है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो जो S डैश हमने सेट बनाया, इसका हर एलिमेंट S का एलिमेंट भी होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, S डैश के सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट होंगे। देखिए जो I और J हैं वो 1 और N के बीच में लाई करेंगे। अब ये समझिए कि I और J कहां से आए, अगर आपको कंफ्यूजन हो जाए आप यहां ध्यान से देखिए, आपको समझाने के लिए
ये देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए ये हमने एस लिया था, जो ए एल है वो एस से बिलोंग कर रहा है, जो एस डैश है वो हमने इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया। अब देखिए फ्रेंड्स, जो A1 A2 AN है, हम कोई जर्नल उठाते हैं, हम ले लेते हैं AIAL, AIAL, आई जो है वो 1 से लेके n के बीच में कोई एक एलिमेंट होगा, मतलब AIAL इन्हीं में से कोई एक होगा। i की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, इसलिए मैंने यहां लिखा कि जो i की वैल्यू है वो 1 से n के बीच में होगी, j की वैल्यू भी 1 से n के बीच में होगी। ये मैंने एक एलिमेंट ले लिया फ्रेंड्स। अब जो मैं दूसरा एलिमेंट लूंगा वो इसमें से इस तरीके से लूंगा कि मतलब वो एलिमेंट ना हो जो मैंने यहां लिया, मतलब इससे अलग कोई एलिमेंट मैं ले लेता हूं AJAL, पीछे तो AL ही रहेगा, मतलब अगले वाला ही एलिमेंट मैंने यहां बदलना है। अगर दो एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे तो क्या होगा, मैंने बोला ना कि एस डैश का हर एलिमेंट डिस्टिंक्ट होगा, कोई भी दो एलिमेंट सेम नहीं होंगे। अगर सेम हो गए तो मैंने कहा था कि अभी जब हमने थ्योरम स्टार्ट की थी तो उसमें हमें गिवन है कि कैंसिलेशन लॉ होल्ड होंगे एस के अंदर। ये दोनों एस के एलिमेंट हैं, क्योंकि एस डैश का हर एलिमेंट एस का एलिमेंट है, कैंसिलेशन लॉ होल्ड होंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे फ्रेंड्स, AI इज इक्वल टू AJ। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि AI इज इक्वल टू AJ का मतलब क्या है, AI हमने किस में से लिया, S में से लिया, क्योंकि ये A1 A2 AN, क्योंकि जो I और J हैं वो 1 से लेके n के बीच में हैं। A1 A2 A3 अप टू AN सारे के सारे किससे बिलोंग कर रहे हैं, S से बिलोंग करें, और S के कोई भी दो एलिमेंट आपस में इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि S एक सेट है और सेट के सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट होते हैं। इसका मतलब फ्रेंड्स, जो आपका ये S डैश है, इसके सारे एलिमेंट आपस में एक दूसरे से अलग हैं, इक्वल नहीं हो सकते। इसके सारे एलिमेंट एक दूसरे से अलग हैं, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 क्या हो गया फ्रेंड्स, ये सारे एलिमेंट S के भी एलिमेंट हैं, इसका मतलब S डैश S के साथ कोइंसाइड कर गया। S का हर एलिमेंट S डैश का हर एक एलिमेंट होगा, S डैश का हर एक एलिमेंट S का एलिमेंट होगा, मतलब S के अंदर जितने एलिमेंट हैं उतने ही एलिमेंट S डैश में हैं। और ये चीज क्लोजर प्रॉपर्टी से क्लियर हो चुकी है कि S डैश का हर एलिमेंट S का एलिमेंट है। अब S में भी उतने ही एलिमेंट, इसमें भी उतने ही एलिमेंट, इसके कोई भी दो एलिमेंट आपस में इक्वल नहीं। मान लो इसमें 5 एलिमेंट है तो इसमें भी 5 एलिमेंट है, इसके सारे एलिमेंट अलग अलग, इसके सारे एलिमेंट अलग अलग, और इसके सारे एलिमेंट इसके सारे एलिमेंट हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, S और S डैश दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, लेकिन ऑर्डर अलग हो सकता है। A1 को AL के साथ ऑपरेट करने पर हो सकता है A3 आ जाए, A1 ना आए, मतलब इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर एक दूसरे से अलग हो सकता है। यहाँ A1 यहाँ पे प्लेस कर रहा हो और इसके अंदर क्या पता A1 यहाँ आए या यहाँ आए, वो हमें नहीं पता। तो फ्रेंड्स हम क्या लिखेंगे कि S डैश कोइंसाइड कर गया S के साथ, S डैश किसके साथ कोइंसाइड कर गया, S के साथ कोइंसाइड कर गया। इसका मतलब क्या हुआ, सो गिवन एनी AI बिलोंग्स टू S देयर एग्जिस्ट AJ बिलोंग्स टू H सच दैट। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, इसमें से कोई एक एलिमेंट ले लो, कोई भी एक, हम ले लेते हैं AI कि कोई एक एलिमेंट हम लेते हैं, इसके अंदर कोई एक एलिमेंट तो ऐसा होगा जो इस AI के इक्वल होगा, क्योंकि ये वाला सारा सेट इस वाले सारे सेट के इक्वल है। तो हम मान लेते हैं कि कोई AJ एग्जिस्ट करेगा, तो मैंने ऐसे ही लिखा कि फॉर AI बिलोंग्स टू S देयर एग्जिस्ट AJ बिलोंग्स टू S। ये AJ भी S से बिलोंग करेगा, AL भी S से बिलोंग करेगा, A1 A2 AN सब S में है, AL भी S में से है, तो ये हमने नया सेट कंसीडर किया। तो मतलब एक AJ तो S से बिलोंग ऐसा करेगा कि AJ AL के इक्वल आ जाए AI, तो मैंने वैसे ही लिखा कि AI इज इक्वल टू AJ AL, कोई AJ ऐसा S से एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इन पर्टिकुलर देयर एग्जिस्ट सम AK बिलोंग्स टू S। अब ये वाली लाइन समझनी बहुत जरूरी है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या लिया था, इसमें से कोई एक एलिमेंट चूज किया था और वो एलिमेंट था AL। अब AL S का कोई एलिमेंट है और S का हर एलिमेंट S डैश के किसी एक एलिमेंट के इक्वल है, तो S का मैं अब ले लेता हूं AL। AL के लिए यहां से कोई एक एलिमेंट आएगा जिसके पीछे तो AL ही होगा, वो मैं मान लेता हूं कि वो एलिमेंट AKL है, इसमें से कोई AKL है जो AL के इक्वल होगा फ्रेंड्स। तो हमने क्या मान लिया कि AK बिलोंग्स टू S, देयर एग्जिस्ट सम AK बिलोंग्स टू S सच दैट AL इज इक्वल टू AKAL। जब इसके देखिए, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जो AI है वो इक्वल होगा AJAL के, मतलब S का हर एक एलिमेंट जिसको मैंने डिनोट किया AI से, इसके हर एक एलिमेंट को डिनोट किया AJAL के से, I भी 1 से n के बीच में और J भी 1 से n के बीच में। ये जर्नल एलिमेंट डिनोट किया इसका और ये जर्नल एलिमेंट इसका डिनोट किया। इसका एलिमेंट इस एलिमेंट के क्या होगा, इक्वल होगा किसी I और J की वैल्यू के लिए। वो I और J की वैल्यू हमें नहीं पता क्या हो सकती है।
फिर अब देखिए जो ए एल है, जो जिसके साथ हमने पोस्ट ऑपरेट करवाया था, वो ए एल भी तो एस से बिलोंग कर रहा है। तो मैं आई की जगह एल मैं अगर चेंज करूंगा तो जे की जगह भी तो कुछ और नया आएगा। जे की जगह मैंने के कर दिया, तो मैंने क्या कर दिया, ए एल इज इक्वल टू ए के ए एल। अब देखिए फ्रेंड्स मैंने क्या किया, मैंने जो है एलिमेंट लिया किसका, एस डैश का। एस डैश का एलिमेंट मैं कैसे लूंगा, a1 a2 an, मतलब पहले तो आपका ए आई है आई की किसी वैल्यू के लिए और उसके पीछे क्या है, ए एल है। तो मैंने लिया ए आई ए एल। ए एल की वैल्यू मैंने यहां देखिए जो मैंने निकाली थी ए के ए एल पुट कर दी फ्रेंड्स। यहां पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि वो सेमी ग्रुप है। सेमी ग्रुप दो ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी तो ए के जो है वो ए आई के साथ क्या करेगा, पहले ऑपरेट करेगा और ए एल पीछे चला जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूं कि कैंसिलेशन लॉज होल्ड हो रहे हैं सेमी ग्रुप, फाइनाइट सेमी ग्रुप के अंदर जो हमें गिवन है। तो कैंसिलेशन लॉ देखिए, राइट कैंसिलेशन लॉ यहां पे लगेगा, राइट साइड ए एल है, राइट साइड ए एल है, दोनों तरफ से कट हो जाएगा। ए आई इज इक्वल टू ए आई ए के फॉर ऑल आई, क्योंकि हम जनरल के लिए कर रहे थे। अब देखिए फ्रेंड्स हमने ए आई के साथ ए के ऑपरेट किया या ए के साथ ए आई ऑपरेट किया, वो तो उल्टा हो जाएगा, हमने अभी नहीं किया ना। ऐसे हमने ए आई के साथ ए के ऑपरेट किया, हम ऐसे ही बोलेंगे ए आई के साथ ए के ऑपरेट किया, ए के डिसअपीयर हो गया, सिर्फ ए आई रह गया। तो ए के कौन सा है फ्रेंड्स, ए के इज राइट आइडेंटिटी। ए के को हमने राइट साइड से ऑपरेट किया, राइट साइड है ना ए के। अगर ए के लेफ्ट आइडेंटिटी भी बन जाती है तो ए के इस सेमी ग्रुप की आइडेंटिटी हो जाएगी, और सेमी ग्रुप की आइडेंटिटी हो जाएगी ना। तो देखिए फ्रेंड्स यहां हमने जो है राइट आइडेंटिटी निकाल दी कि जो आपका देखिए ए आई इज इक्वल टू ए आई ए के, इसका मतलब ए के को हमने लेफ्ट साइड राइट साइड से ऑपरेट किया, राइट आइडेंटिटी हमने निकाल दी, तो आंसर हमारा आई ए आई आ गया। तो ए के जो है वो हमारी क्या है फ्रेंड्स, राइट आइडेंटिटी है। अब देखिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, सिमिलरली कंसीडरिंग करो एलिमेंट। अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एस लिया था a1 a2 a3 अप टू an। यहाँ पे हमने al को पोस्ट ऑपरेट करवाया था, पीछे से ऑपरेट करवाया था, तो हमारे पास राइट आइडेंटिटी आई। अब हम नया सेट जो बनाएंगे, एस डबल डैश बना लो आप। एस डबल डैश कैसे बना लो, al को पीछे से ऑपरेट ना करके आगे ऑपरेट कर लो, al a1 al a2 ऐसे ऑपरेट, ऐसे आप एक सेट बना लो और सिमिलरली सारे स्टेप करो तो आपके पास लेफ्ट आइडेंटिटी आ जाएगी। अब मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, आप करके देखना, अदरवाइज आप जो है इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा। देखिए फ्रेंड्स सिमिलरली कंसीडरिंग किया आपने एलिमेंट al को आपने क्या किया, प्री ऑपरेट किया, al a1 al a2 al an, ठीक है। नया सेट कंसीडर होगा, मैंने यहाँ नाम नहीं रखा, आप रख सकते हो एस डबल डैश। फिर आप क्या कर सकते फ्रेंड्स, वहां पे आपको कैसे मिला था, देखिए वहां पे आपको कैसे एलिमेंट मिला था कि आपका ए एल सॉरी फ्रेंड्स आपको वहां पे कैसा एलिमेंट मिला था कि ए आई इज इक्वल टू ए आई ए के, कि ए के को आपने ए आई के साथ ऑपरेट किया था और ए के को आपने किस तरीके से राइट साइड से ऑपरेट किया था। यहां आपको एलिमेंट मिलेगा ए टी, कोई भी एक एलिमेंट मिल जाएगा कि ए आई और ए टी को आप किस तरह से ऑपरेट करोगे, लेफ्ट साइड से, तो आपका ए आई आंसर आ जाएगा। तो ए टी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, लेफ्ट आइडेंटिटी। अब हम यहाँ ए के तो नहीं होगी ना, क्योंकि हम नए सिरे से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे ए टी। अब देखिए हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि जो लेफ्ट आइडेंटिटी है और राइट आइडेंटिटी है वो सेम है, क्योंकि आइडेंटिटी तो एक ही होती है ना। तो अब देखिए ए के जो है ए टी किससे बिलोंग कर रहा है फ्रेंड्स, ए टी एस से बिलोंग कर रहा है, और ए के उसकी कौन सी आइडेंटिटी है, राइट। अगर मैं ए टी के साथ राइट साइड से ए के को ऑपरेट कराऊं तो क्या आएगा, अगर मैं ए टी के साथ राइट साइड से ए के को ऑपरेट करवाऊं तो क्या आएगा फ्रेंड्स, ए टी ही आ जाएगा। लेकिन जो ए टी है वो कौन सी आइडेंटिटी है, वो लेफ्ट आइडेंटिटी है, और ए के किससे बिलोंग कर रहा है, सेट से बिलोंग कर रहा है, उससे एस से। अब देखिए ए के सेट से बिलोंग कर रहा है और ए टी लेफ्ट साइड से ऑपरेट हो रहा है, तो क्या आएगा, ए के आएगा। देखिए यहां डेफिनेशन लग रही है, अगर मैं इधर की तरफ चलूं लेफ्ट आइडेंटिटी की, ए टी है लेफ्ट आइडेंटिटी, ए टी लेफ्ट साइड से ऑपरेट हो रही है, देखिए लेफ्ट साइड है ए टी और ए के राइट साइड है। अगर ए टी लेफ्ट साइड से ऑपरेट होगी तो ए टी डिसअपियर हो जाएगी, ए के आ जाएगा। और अगर इसके ऊपर डेफिनेशन आप पिछले वाली लगाओ, जो मैंने पिछला सेट कंसीडर करके मैं चल के आया था, वहां पे ए के जो था वो एस से बिलोंग कर रहा था, लेकिन ए के क्या था, राइट आइडेंटिटी। ए के राइट साइड से जब भी ऑपरेट करेगी तो ए के डिसअपियर ए टी आ जाएगा, मतलब ए के और ए टी क्या आगे दोनों इक्वल आ गए। लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी क्या हो गई फ्रेंड्स, इक्वल हो गई। इसका मतलब जो ए के इज इक्वल टू ए टी इज द आइडेंटिटी इन एस। तो
क्या होगा फ्रेंड्स, अगर आप ए के को हम सिर्फ ए के इक्वल टू 80 होगा तो ए के ही मान लेते हैं। ए के को अगर ए आई के साथ अगर आप चाहे लेफ्ट से ऑपरेट करवा दो चाहे आप राइट से ऑपरेट करवा दो, ए के डिसअपियर हो जाएगा, ए आई आंसर आएगा। इसका मतलब हम मान सकते हैं ए के इज इक्वल टू ए एल इज इक्वल टू ई। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी आइडेंटिटी हो गई। अब हम एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रूफ करेंगे फ्रेंड्स। टेकिंग आई इज इक्वल टू के इन इक्वेशन नंबर 3। देखिए इक्वेशन नंबर 3 क्या है, आपको शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। आई इज इक्वल टू ए जे ए एल। इसका मतलब क्या था कि इसका हर एक एलिमेंट इसके किसी एक एलिमेंट के इक्वल होगा, तो वो मैंने ऐसे लिख दिया था ए आई इज इक्वल टू ए जे ए एल। अगर मैं यहाँ आई को के इक्वल ले लूं तो ये आ जाएगा ए के इज इक्वल टू, देखिए फ्रेंड्स ए के। अब देखिए अगर मैं आई को चेंज कर रहा हूं तो यहाँ पे जे भी चेंज होगा। देखिए इसका अगर A2, छोटी सी बात आप समझिए, अगर A2 इक्वल है A3AL के, तो अगर मैं यहाँ चेंज करता हूँ 2 को, यहाँ अगर मैं 3 करता हूँ A3, तो वो A3AL के इक्वल तो नहीं हो सकता क्योंकि सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, तो वो यहाँ पे A5AL हो जाएगा या कुछ और आ जाएगा। तो वैसे ही मैंने यहाँ क्या किया, इस इक्वेशन में I को चेंज किया K, तो J भी किसी में चेंज होगा, तो मैंने मान लिया कि J की जगह M आएगा, देयर एग्जिस्ट AM, तो AK इज इक्वल टू AM AL। अब देखिए फ्रेंड्स जो AK है वो क्या है, आइडेंटिटी, मतलब AM को मैंने जब AL के साथ ऑपरेट किया तो मेरा आइडेंटिटी आ गया। इसका मतलब AM AL का इनवर्स है, AM AL का क्या है, इनवर्स है। अब देखिए इसको और अच्छे तरीके से देखते हैं फ्रेंड्स हम। अब आप इसी तरीके से आप एलिमेंट ले लीजिए जो हमने सेकंड सेट कंसीडर किया था S डबल डैश, उसके अंदर AL को हमने प्री ऑपरेट किया था, पहले ऑपरेट किया था हर एलिमेंट में। तो यहां पे फ्रेंड्स एक AU ऐसा मिलेगा कि AL AU इज इक्वल टू आइडेंटिटी होगा। देखिए फ्रेंड्स अब आप ध्यान से देखिए, सुनिए, आपका जो आपने ये वाला सेट कंसीडर किया, S आपने कंसीडर किया, इसके अंदर है A1 A2 अप टू AN। जो आपने S डैश कंसीडर किया उसमें आपने पोस्ट ऑपरेट किया AL को, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है, पोस्ट ऑपरेट आपने कर दिया, ठीक है। जो आपने S डबल डैश में आपको सेट लेने के लिए बोल रहा हूं उसके अंदर आप प्री ऑपरेट कर रहे हो, इससे आप राइट आइडेंटिटी प्रूफ करोगे, इससे लेफ्ट आइडेंटिटी प्रूफ करोगे, वैसे इससे राइट इनवर्स और इससे लेफ्ट इनवर्स। अब देखिए आपने इस तरीके से 2 सेट कंसीडर किए। मैं कह रहा हूं क्लोजर प्रॉपर्टी से इसका हर एक एलिमेंट इसका एलिमेंट होगा, इसके कोई भी 2 एलिमेंट आपस में इक्वल नहीं हो सकते, सारे एलिमेंट एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होंगे। अगर आप इक्वल लेके चलते हो तो आप ये पाओगे कि इसके भी 2 एलिमेंट इक्वल हो गए, लेकिन ये तो एक सेमी ग्रुप है। चाहे कोई ग्रुप होता है चाहे कोई सेमी ग्रुप होता है, वो ग्रुप और सेमी ग्रुप तो बाद में बनता है फ्रेंड्स, पहले तो वो एक सेट होता है। एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी सेट आर डिस्टिंक्ट। 2 एलिमेंट कभी भी किसी सेट के एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते, फिर वो सेट कहां से बनेगा फ्रेंड्स, सेट के अंदर तो हर एलिमेंट यूनिक होता है, अलग होता है। अब देखिए अगर आपको मैंने बताया कि इसका हर एक एलिमेंट किसी ना किसी ऑर्डर में इसके किसी एक एलिमेंट के इक्वल होगा, और इसका हर एक एलिमेंट भी किसी ना किसी ऑर्डर में इसके हर एक एलिमेंट के इक्वल होगा। इसके अंदर आइडेंटिटी एग्जिस्ट हो चुकी है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। आइडेंटिटी इसके भी किसी एक एलिमेंट के इक्वल होगी और आइडेंटिटी इसके भी किसी एक एलिमेंट के इक्वल होगी। अब मैंने माना कि आइडेंटिटी इक्वल है, आइडेंटिटी मतलब ए के इक्वल है AMAL के। AMAL मतलब इसका कोई एक एलिमेंट, यहां जो 1 2 3 4 अप टू n तक है, m की वैल्यू इनमें से कोई एक आएगी, m या तो 1 होगा या 2 होगा या कोई, आइडेंटिटी इसके किसी एक एलिमेंट के इक्वल होगी। अब आइडेंटिटी इसके भी किसी एक एलिमेंट के भी तो इक्वल होगी, क्योंकि इसके भी तो सारे एलिमेंट इसी के इक्वल है किसी ना किसी ऑर्डर में। तो हम मान लेते हैं कि आइडेंटिटी इक्वल होगी AL AU के, यहां हम U मान लेते हैं कि 1 2 अप टू n तक U की कोई एक वैल्यू होगी। अब देखिए फ्रेंड्स आइडेंटिटी इक्वल होगी AL AU के भी, और आइडेंटिटी इक्वल हो चुकी है AMAL के भी। अब देखिए फ्रेंड्स AU को लेके चलते हैं हम, AU को, AU इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं आइडेंटिटी इनटू AU, क्योंकि आइडेंटिटी किसी के साथ भी ऑपरेट करवाते हैं तो AU ही आ जाएगा। आइडेंटिटी की जगह लिख देते हैं हम AMAL, हमने लिख दिया AMAL। एसोसिएटिव से AL AU के साथ क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। AL जब AU के साथ ऑपरेट करे आंसर आइडेंटिटी आ जाता है, आइडेंटिटी आ गया AM ऐसे ही, और AM मतलब AU किसके इक्वल हो गया, AM के। AU किसके इक्वल हो गया फ्रेंड्स, AM के। देखिए फ्रेंड्स ऐसा होता है
अब ए एल ऑपरेट कर रहा है ए यू से, किस तरफ से, लेफ्ट साइड से। इसका मतलब ए यू से ए एल लेफ्ट साइड से, मतलब ए यू का ए एल क्या है, लेफ्ट इनवर्स है, और ए एल का ए यू क्या है, राइट इनवर्स है। ए यू ए एल का राइट इनवर्स, क्योंकि ए यू राइट साइड से ऑपरेट करके आइडेंटिटी आ रही है, और ए एल ए यू का लेफ्ट इनवर्स, मतलब ए यू ए एल का लेफ्ट इनवर्स हो गया, ए एल ए यू का राइट इनवर्स, ए एल ए यू का लेफ्ट साइड से ऑपरेट कर रहा है ए एल, तो ए एल ए यू का लेफ्ट इनवर्स, ए यू राइट साइड से ऑपरेट कर, तो ए यू ए एल का राइट इनवर्स। अब वैसे ही देखिए फ्रेंड्स, जो ए यू है वो ए एम के क्या हो गया, इक्वल। ए एल का, ध्यान से सुनिए, ए एल का ए यू किस तरफ से, राइट, मतलब ए एल ए यू राइट तरफ से, ए यू इज राइट इनवर्स ऑफ ए एल, और ए एल के लेफ्ट तरफ से कौन ऑपरेट कर रहा था, ए एम, ए एम इज लेफ्ट इनवर्स ऑफ ए एल, और यहां प्रूफ कर दिया ए यू इक्वल टू ए एम, मतलब लेफ्ट इनवर्स और राइट इनवर्स दोनों इक्वल हो गए। ये राइट इनवर्स था ए एल का, और ये लेफ्ट इनवर्स था, लेफ्ट और राइट इनवर्स दोनों इक्वल हो गए। ए एम को ए एल से ऑपरेट कर लो या ए एल को ए एम से ऑपरेट कर लो, आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा, क्योंकि यहां ए यू की जगह क्या आ जाएगा, ए एम आ जाएगा। तो ए एल का इनवर्स कौन हो जाएगा, ए एम हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, कंसिक्वेंटली एवरी एलिमेंट इन एस हैज इट्स इनवर्स इन एस, हर एलिमेंट का इनवर्स हो गया। ए एल जर्नल एलिमेंट लिया था हमने एस का, और उसका इनवर्स जो है ए एम, कोई ना कोई एम ऐसा एग्जिस्ट करेगा। और सच दैट फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एस, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, होल्ड है फ्रेंड्स, क्योंकि सेमी ग्रुप है, दिया हुआ है। आइडेंटिटी एग्जिस्ट हो गई, हमने प्रूफ कर दिया। इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, सेमी ग्रुप है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। देखिए फ्रेंड्स, नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, क्योंकि वो सेमी ग्रुप था, फाइनाइट सेमी ग्रुप हमें दिया हुआ था, एसोसिएटिव सेमी ग्रुप से हो गई। आइडेंटिटी प्रूफ कर दी, इनवर्स हमने प्रूफ कर दिया, तो ये आपका ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। तो फाइनाइट सेमी ग्रुप आपका ग्रुप बन गया अगर उसने कैंसिलेशन लॉज को होल्ड करवा लिया अपने अंदर। अगर किसी फाइनाइट सेमी ग्रुप के अंदर कैंसिलेशन लॉज होल्ड होंगे तो वो ग्रुप बन जाएगा फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, एक थ्योरम और बन जाती है, अ फाइनाइट सेमी ग्रुप G इज अ ग्रुप इफ एंड ओनली इफ G सेटिस्फाई बोथ द कैंसिलेशन लॉज। जनरल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप का जो पार्ट 3 है वो देख लीजिएगा फ्रेंड्स। इसमें मैंने क्या बताया हुआ है आपको कि अगर G ग्रुप है तो वो कैंसिलेशन लॉज को होल्ड करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो आप देखिए, अ फाइनाइट सेमी ग्रुप G इज अ ग्रुप, आप पहले मान लीजिए कि एक फाइनाइट सेमी ग्रुप G जो है वो ग्रुप है। अब G ग्रुप है, इसके अंदर आप वही पार्ट 3 जो है, मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वो प्रूफ कर दीजिए। आपने मान लिया फाइनाइट सेमी ग्रुप है, तो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी, तो प्रूफ कर दीजिए कि कैंसिलेशन लॉज होल्ड हो रहे हैं। कन्वर्स पार्ट में आप मान लीजिए कि कैंसिलेशन लॉज होल्ड हो रहे हैं और एक फाइनाइट सेमी ग्रुप है, उसको ग्रुप प्रूफ कर दीजिए। अब थ्योरम जो मैंने आपको करवाई है, इसमें मैंने क्या क्या लेट किया है कि एक सेमी ग्रुप है और कैंसिलेशन लॉज होल्ड कर रहा है, तो वो आपका ग्रुप प्रूफ हो जाएगा। तो इस थ्योरम का प्रूफ हो जाएगा फ्रेंड्स। लेकिन मैं बता देता हूँ, ये थ्योरम इन द केस ऑफ इनफाइनाइट सेमी ग्रुप ट्रू नहीं होगी। इसका एक एग्जांपल ले लीजिए फ्रेंड्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इनफाइनाइट सेमी ग्रुप है फ्रेंड्स, ये इनफाइनाइट सेमी ग्रुप। इनफाइनाइट क्यों है फ्रेंड्स, नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट नहीं है, नेचुरल नंबर फाइनाइट नहीं है। सेमी ग्रुप कैसे है, देखिए फ्रेंड्स, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता है, कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लीजिए, उनको आप ऐड कर लीजिए, अगेन नेचुरल नंबर आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होएगी फ्रेंड्स, आप a प्लस बी प्लस सी, पहले a और b को प्लस कर लीजिए, जो आएगा उसको c में प्लस कर लीजिए, या फिर पहले आप b और c को प्लस कर लीजिए, जो आएगा उसको a में प्लस कर लीजिए, इक्वल का फ्रेंड्स। लेकिन जो दो प्रॉपर्टीज रह चुकी हैं वो सेटिस्फाई नहीं होंगी। आइडेंटिटी, 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। देखिए फ्रेंड्स, a के अंदर आपको 0 प्लस करना पड़ेगा, तभी आपका a आएगा, और 0 में a, तो आपकी 0 आइडेंटिटी बनेगी, लेकिन 0 नेचुरल नंबर में नहीं है, इसलिए आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही। आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी तो आपका इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं फ्रेंड्स, अगर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर कोई सेमी ग्रुप फाइनाइट है तो वो ग्रुप बन जाएगा अगर कैंसिलेशन लॉज होल्ड कर रहे हैं उसके अंदर, और अगर कोई सेमी ग्रुप फाइनाइट सेमी ग्रुप है तो उसके अंदर कैंसिलेशन लॉज होल्ड करेंगे। तो आज के लेक्चर में फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको पसंद आया है, समझ आया है सारा, तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन
for the notification of the new videos related to group theory. Okay friends, thank you.